द्वापर युग में हुआ महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा धर्मयुद्ध था जिसने कलयुग में भी बहुत कुछ सिखाया है। इस युद्ध में कई बड़े योद्धा और वीर शामिल हुए, लेकिन महाभारत के कुछ किरदार ऐसे हैं जिनका नाम किसी न किसी वजह से आज भी लोगों के जुबां पर आ ही जाता है। इनमें से एक नाम अश्वत्थामा का भी है, जो कि कलयुग में भी जिंदा है और लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटक रहा है। अश्वत्थामा से जुड़े कई ऐसे सवाल और भ्रम हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। आखिर महाभारत के युद्ध में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज भी जिंदा है अश्वत्थामा? क्यों आज भी जिंदा है अश्वत्थामा? अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा किरदार है जिसे लेकर कहा जाता है कि यह आज भी जिंदा है। कहते हैं कि अश्वत्थामा महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण से मिले श्राप के कारण आज भी जंगलों में भटक रहा है और उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं। अश्वत्थामा से जुड़ी ये रहस्यमयी कहानी आपको चौंका देगी, क्योंकि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा से एक ऐसी गलती हो गई थी जिसकी सजा वह आज तक भुगत रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है और गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। युद्ध के दौरान पांडवों ने झूठी अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मर गया है, जिसे सुनकर गुरु द्रोणाचार्य शोक में डूब गए हैं और मौका पाकर पांडवों ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को इस बात का पता चला तो वह छल से हुई अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। महाभारत के एक योद्धा को आज भी जिंदा माना जाता है। उन्हें लेकर बहुत ढेर सारे रहस्य हैं। उस योद्धा का नाम अश्वत्थामा था। वह महाभारत के युद्ध में मरे नहीं थे, बल्कि जिंदा ही जंगलों में लोप हो गए थे। चूंकि उन्हें भगवान शंकर से अमरता का वरदान मिला हुआ था, लिहाजा लोग मानते हैं कि ये योद्धा आज भी जीवित है। ये या तो हिमालय में कहीं हो सकता है या फिर देश के घने जंगलों में रह रहा होगा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। हमारे पुराणों और मिथकों में जिन 08 शख्सियतों को आज भी जिंदा माना जाता है, उसमें वह एक हैं। यही वजह थी कि महाभारत युद्ध के बाद भी वह जीवित थे। जब पौराणिक कथाओं की बात आती है तो दुनिया के हर देश की कहानियों का अपना अलग इतिहास होता है। हमारे देश में भी कई ऐसी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जिनके बारे में दुनिया अब तक अनजान है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य हमें कई हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में बताते हैं। ऐसी ही एक कहानी महाभारत ग्रंथ में आने वाले महान योद्धा अश्वत्थामा के बारे में बताती है, जिसे अंत तक दुख से भरा जीवन जीने का श्राप मिला था। जब भी अश्वत्थामा का जिक्र आता है तब उन्हें महाभारत में एक महान योद्धाओं का दर्जा दिया जाता है। कई लोगों का मानना है कि महाभारत के युद्ध के बाद भी अश्वत्थामा जीवित थे और कई लोग इस बात की चर्चा भी करते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। आइए जानें कि क्या सच में अश्वत्थामा जीवित हैं और उनसे जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में भी जानें। महाभारत में जब भी अश्वत्थामा का जिक्र आता है, उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और ऋषि भारद्वाज के पोते, 7 चिरंजीवी में से एक और अमरों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें भगवान शिव से अमरता का वरदान प्राप्त था। यही वजह थी कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद भी वो जीवित थे। अमरत्व प्रदान करने के साथ साथ अश्वत्थामा ने अपने जन्म के समय एक रत्न भी प्राप्त किया था, जिसे उनके माथे के केंद्र में रखा गया था। रत्न ने उन्हें मनुष्यों से कम सभी जीवित प्राणियों पर शक्ति दी और उन्हें भूख, प्यास और थकान से बचाने में मदद की। अश्वत्थामा का नाम कैसे पड़ा? अश्वत्थामा का नाम सुनते ही लोगों के मन में यह विचार जरूर आता होगा कि उनका इतना विचित्र नाम कैसे पड़ा। दरअसल इसकी एक बड़ी रोचक कथा है।
अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया तब उसने अश्व के समान ध्वनि की। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि यह बालक अश्वत्थामा के नाम से जाना जाएगा। महाभारत की कथा के अनुसार अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही एक मणि थी। एक बार द्रौपदी ने महाभारत में अर्जुन की प्रार्थना पर गुरुपुत्र को प्राण दान दे दिया, लेकिन सजा के तौर पर मणि उनसे छीन ली। मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान हैं। इस स्थान को अश्वत्थामा की तपस्थली के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहां आते हैं। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा ही बचे थे, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। इनमें से अश्वत्थामा के जीवित होने के अभी भी चर्चे होते हैं, जिसकी सच्चाई का पता लगा पाना आज भी मुश्किल है। महाभारत की कहानी में कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आज भी दुनिया अनजान है। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी वेबसाइट हर जिंदगी के साथ।